Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to Anubhav batch of class 11th. This is the second lecture of animal tissue. Okay, so we will discuss today about the connective tissue. Epithelial tissue was already discussed in the studies class. ठीक है, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। इस पे आपको रेगुलर 11th और 12th बोथ मिलते रहेंगे आपको नोट्स। ओके, सो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं विद द ब्यूटीफुल स्टार्टिंग दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव, ये वर्ड कनेक्टिव का मतलब होता है जुड़ना। ओके, तो कनेक्टिव का मतलब होता है जुड़ना। दैट इज कनेक्टिव टिश्यू क्या है? लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज। जितने भी टिश्यूज हैं उन टिश्यूज को लिंक करना या सपोर्ट करना, या हमारे जितने भी ऑर्गन्स है उसको सपोर्ट कर रहा है। कनेक्टिव टिश्यू जो है जोड़ के रख रहा है, लिंक बना के रख रहा है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स पहले हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, क्या क्या आता है, सेल्स, मैट्रिक्स, फाइबर। उसके बाद हम बात करेंगे द टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द फाइबर्स। फाइबर कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं इन आवर ह्यूमन बॉडी? कोलाजन एंड इलास्टिन। कोलाजन में क्या होता है? कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। इलास्टिक में इलास्टिन प्रोटीन। ठीक है, कोलाजन कैसा होता है? इन इलास्टिक होता है। और इलास्टिक प्रोटीन कैसा होता है? जिससे नाम से ही पता चलता है वो इलास्टिक होता है, जैसे रबड़ होता है ना, इलास्टिक। और जो कोलाजन प्रोटीन है वो कैसा होता है? उसकी कलर होती है व्हाइट। इलास्टिन प्रोटीन की कलर होती है येलो। और कोलाजन प्रोटीन जो है वो अनब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच नहीं होते। और इलास्टिक ब्रांच्ड होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि क्या क्या फाइबर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। फाइबर्स का नाम बोलो, अगर कोई बोले, इसका मतलब क्या है? कोलाजन और इलास्टिन, ये दो प्रोटीन हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू क्या है? मैट्रिक्स, जिसका ग्राउंड सब्सटेंस क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलुरोनिक एसिड। दैट मीन्स अगर हम मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा पार्ट, पहला फाइबर है जो कि प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में, दूसरा मैट्रिक्स है और तीसरा सेल्स है। अब हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेल्स, थ्री टाइप्स ऑफ सेल्स है जो कनेक्टिव टिश्यू प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहला क्या है? फाइब्रोब्लास्ट, जो क्या कर रहे हैं? सिंथेसाइज फाइबर और मैट्रिक्स। दैट मीन्स फाइबर और मैट्रिक्स सिंथेसाइज कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट। मैक्रोफेजेस, जितने भी फेगोसाइटिक सेल्स है हमारे बॉडी में वो उसको बना रहे हैं। मास्ट सेल किसमें हेल्प कर रहे हैं? हिस्टामाइन। और मास्ट सेल क्या है? वेजो डायलेटर भी है। ठीक है, और अगर हम बात हिस्टामिन की करें तो वो एक वेजोडाइलेटर है, डायलेट कर रहे हैं। और सेरोटिन क्या है? वेजो कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, डायलेट एंड कंस्ट्रक्शन। ओके, तो सर्कुलेशन में हम और डिटेल्स में पढ़ेंगे, या सॉरी ब्लड वाला पार्ट में ना। तो हेपारिन क्या है? इट्स एन एंटीकोगुलेंट। ठीक है, हेपारिन जो है एंटीकोगुलेंट है, हमारी बॉडी में जरूरत होती है हेपारिन की। नेक्स्ट, प्लाज्मा सेल्स। अगर आपको कोई बोलेगा कि हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज क्या होती है, इट्स नथिंग बट प्रोटीन। वो हमारे बॉडी में कौन प्रोड्यूस कर रहा है? प्लाज्मा सेल्स। ठीक है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में अगर एंटर हो रही है, दैट इज द एंटीजन। अगर वो सब्सटेंस हमारी बॉडी में आ रही है तो हमारी बॉडी कैसे फाइट करेगी? हम तुरंत तो बीमार नहीं हो जाते हैं। एग्जाम्पल, आप कहीं बाहर का जंक फूड खा रहे हैं, है ना, रेगुलर खा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हो सकता है आप बीमार पड़े। लेकिन आप खा रहे हैं, 2 बार 3 बार खा रहे हैं, लेकिन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, आपकी बॉडी कैसे प्रोटेक्ट कर रही है? तो यही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रही है। किसी भी बाहर की फॉरेन सब्सटेंस हो, एनी काइंड ऑफ बैक्टीरिया, वायरस, एनीथिंग हमारी बॉडी में जा रहा है, अगर उसके एंटीबॉडीज है हमारी बॉडी में, प्लाज्मा सेल्स ने प्रोड्यूस कर रखा है, तो आपकी बॉडी जो है फाइट कर लेगी और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। थोड़ी बहुत होगी तो वो खुद ही रिकवर हो जाएगी, है ना। एडिपोसाइट्स क्या होता है? जहाँ पे हमारा जो फैट सेल्स है, जो हमारा फैट सेल्स है, बॉडी में फैट्स है जितने, वो कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोसाइट्स में स्टोर होते हैं। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान रखना है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेज, मास्ट सेल, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। वेजोडाइलेटर क्या है? हिस्टामाइन। सेरोटोनिन, इट्स अ वेजोकंस्ट्रक्शन। हेपारिन, एंटीकोगुलेंट। ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन। सीटी मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, बार बार मैंने कनेक्टिव टिश्यू नहीं लिखा है। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। क्लासिफिकेशन, अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो थ्री टाइप्स में डिवाइड होते हैं। पहला क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही पता चलता है कनेक्टिव टिश्यू बिल्कुल ही लूज है।
और डेंस मतलब घना होना। और तीसरा में क्या है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर है, वेरी मच क्लियर, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। लूज कनेक्टिव टिश्यू जिनमें क्या होगा, मैट्रिक्स ज्यादा होगा, लूज है। जैसे कि मैंने कहा, मैट्रिक्स क्या था, मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस क्या था, ग्लाइकोप्रोटीन और हाइलुरोनिक एसिड। अगर हम देखा जाए लूज है तो मैट्रिक्स ज्यादा होगा उसमें, फाइबर्स कम होंगे इसका मतलब। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें फाइबर की, तो इनमें लूज कनेक्टिव टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, एक एरियोलर है और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। हम डिटेल्स में पढ़ेंगे अबाउट द एरियोलर एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, नेक्स्ट हम पहुंचते डेंस में। डेंस घना है, इसका मतलब फाइबर्स होंगे। फाइबर्स में क्या कहता है, कोलाजन और इलास्टिन, ये दोनों बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे फाइबर, क्योंकि डेंस घना है इस वजह से कोलाजन और इलास्टिन प्रेजेंट होंगे। और मैट्रिक्स कम होगा, ग्राउंड सब्सटेंस कम होगा। अगर हम बात करें डेंस कनेक्टिव टिश्यू की, तो टू टाइप्स के हैं, जो कि डेंस रेगुलर है और डेंस इरेगुलर है। अब रेगुलर क्यों बोलते, इरेगुलर क्यों बोलते, वो अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लास के एंड तक बने रहेंगे ताकि ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर होगी। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू मतलब ये कुछ ऐसे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो स्पेशली इन फंक्शंस के लिए हैं, स्केलेटल और फ्लूइड। स्केलेटल मतलब जो हमारे बोन सेल्स है, जिसको हम कहेंगे बोन्स और कार्टिलेज, स्केलेटल। फ्लूइड की बात करें तो लिम्फ और ब्लड। ठीक है, तो ये चारों जो है स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, जो स्केलेटल और फ्लूइड। अब हम बात करेंगे अबाउट द लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो सबसे पहला, जैसे कि मैंने कहा, एरियोलर को डिस्कस करेंगे एंड देन विल मूव ऑन टू एडिपोज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू नाम से पता होना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है, जो कि मैंने आपको दिखाया है, ये दिख रहा है आपको, कोलाजन फाइबर्स प्रेजेंट है और इसमें फाइब्रोइड्स हैं और ये मास्ट सेल है, हिस्टामाइन को रेगुलेट करेगा मास्ट सेल्स, और ये मैक्रोफेजेस है, फैगोसाइटिक सेल। ओके, इनका स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैट्रिक्स के अमाउंट क्या होगा, ज्यादा होगा, मैट्रिक्स ज्यादा होगा। फाइबर, कोलाजन फाइबर्स दिख रहा है आपको, ये कम होगा यहाँ पे। सेल्स क्या क्या होंगे, फाइब्रोब्लास्ट है, ठीक है, मास्ट सेल है, हिस्टामाइन रेगुलेट कर रहे हैं, एंड मैक्रोफेजेस दैट इज फैगोसाइटिक सेल। तो ये तीनों सेल प्रेजेंट है कहाँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू दैट इज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्या फाइबर्स क्यों कम हो रहे हैं, मैट्रिक्स ज्यादा हो रहे हैं, इसके स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग। लोकेशन, ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो लूज कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक काइंड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू है, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बीनीथ द स्किन, स्किन के अंडर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं, मसल्स, हमारा जो मसल्स है और इंटेगुमेंट जो बाहर का लेयर है, उसको ज्वाइन कर रही है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपको नीड पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये एपिथेलियम का क्या है, फ्रेमवर्क है। अगर हम डायग्राम देखें, ये देखिए एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और ये एनसीईआरटी में दिया हुआ ये डायग्राम है। आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बना के एग्जाम्स में दे सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ आपको, ये डायग्राम दिया होगा और इस डायग्राम में आपको होगा कि ये जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, यहाँ पे लिखा हुआ, ये सारी चीजें नहीं रहेंगी। आप लोगों को बस बताना होगा कि ये ए कौन सा, बी कौन सा। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये फैगोसाइटिक सेल है जो कि मैक्रोफेज है। ये डायग्राम से ही दिख रहा है आपको, इस तरीके से दिख रहा है आपको, फैगोसाइटिक सेल है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के ज्यादा जगहों पे मैट्रिक्स है। ये कोलाजन फाइबर है, जैसे कि मैंने कहा, ये कोलाजन फाइबर्स है जो कि प्रेजेंट है, जो कि वाइट फाइबर है, और उसके साथ येलो फाइबर भी प्रेजेंट है। ये मास्ट सेल है, रेगुलेटर है, हिस्टामाइन रेगुलेट कर रहे हैं। और ये फाइब्रोब्लास्ट है, द रेड वन, दिस इज द फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस स्ट्रक्चर में आपको क्या देखने को मिला, एरियोलर टिश्यू में मैट्रिक्स ज्यादा है और फाइबर्स कम है। ठीक है, अब हम ये एडिपोज टिश्यू का, ये एरियोलर है और ये एडिपोज का है। ठीक है, अब इसको हम देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तब इसके डायग्राम पे आएंगे। ओके, क्लियर है अबाउट द एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, कहाँ पाए जाते हैं और ये क्या अटैचमेंट कर रहे हैं, मसल्स एंड इंटेगुमेंट को अटैच कर रहे हैं। कहाँ पाए जा रहे हैं, बीनीथ द स्किन, स्किन के अंदर पे पाए जा रहे हैं एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज की बात करें, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होगा। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे एरियोलन में मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होगा, कोलाजन फाइबर्स, जैसे कि मैंने कहा, यस। और डेंस में
यस, सॉरी सॉरी, हम लूज ही पढ़ रहे हैं ना, तो वेरी मच क्लियर। लूज कनेक्टिव टिश्यू दोनों में ही, एरियोलर एडिपोज में मैट्रिक्स ज्यादा होगा, फाइबर्स कम होगा, क्योंकि हम जब हम डेंस कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो वहां इसका ऑपोजिट हो जाएगा। लेकिन अगर हम लूज पढ़ रहे हैं, क्योंकि एडिपोज और एरियोलर दोनों ही टाइप्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ओके, तो मैट्रिक्स ज्यादा, फाइबर कम। देखिए, ये दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर, एक शॉर्ट में मैंने बना के दिखाया आपको। एडिपोज टिश्यू है, जहाँ पे ये जो है व्हाइट वाले जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा फैट स्टोर होगा। जैसे कि मैंने कहा, फैट स्टोरिंग सेल्स है ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। इनमें क्या क्या प्रेजेंट है? फाइब्रोब्लास्ट एंड एडिपोसाइट्स, ठीक है। इनका फंक्शन क्या, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का? फैट का स्टोरेज होना, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फैट भी पढ़ेंगे, उसके पहले ये देख लीजिए। ये देखिए, न्यूक्लियस है सेंट्रल में, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, द आउटर लेयर, द प्रोटेक्टिव लेयर, और ये जो एरिया है, सारा एरिया, ये क्या है? फैट स्टोरेज एरिया। इन केस ऑफ कहाँ? एडिपोज टिश्यू। क्लियर रहेगा आप लोगों को? नाम से क्लियर हो जाए, एरियोलर टिश्यू, ये कनेक्ट कर रहे हैं मसल इंटेग्यूमेंट्स को। एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर कर रहा है, हमारा जितना भी फैट्स है बॉडी में वो वहीं पे स्टोर हो रहा है, ठीक है। क्लियर? ओके। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फैट्स, ठीक है। कितने टाइप्स ऑफ फैट्स होते हैं? व्हाइट फैट एंड ब्राउन फैट। जो व्हाइट फैट है वो मोनोलॉक्यूलर है, दिख रहा है आपको? मोनो, एक लॉक्यूल है, वन। अगर हम ब्राउन फैट्स के देखें, आपको वन टू थ्री, थ्री लॉक्यूल्स दिख रहा है, दैट मीन्स इसको हम कहेंगे मल्टी लॉक्यूलर। अगर हम बात माइटोकॉन्ड्रिया की करें, तो इनमें डिक्रीज इन माइटोकॉन्ड्रिया है, सिंस इट इज व्हाइट फैट। ब्राउन फैट है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज है, और ये स्लोली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। बट ये ब्राउन फैट जो ऑक्सीडाइज बहुत तेजली होते हैं, लाइक क्विकली ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल बोले, तो व्हाइट फैट की ब्लबर है, पैकाइडर्म है, हम्प है। अगर हम ब्राउन फैट की करें, जो न्यू बॉर्न, जो हमारे जो न्यू बॉर्न मेमल्स होते हैं, जो नए बच्चे एकदम बिल्कुल ही अभी डिलीवरी हुई वाले बच्चे हैं, वो, उन यंग बच्चों में ब्राउन फैट्स होते हैं, ठीक है। वो धीरे धीरे फिर व्हाइट फैट में कन्वर्ट होते हैं, ओके। क्लियर? चलिए, अब हम बात करेंगे अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू, द सेकंड पार्ट। इनमें हमें डिस्कस किया था डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। इसकी भी डायग्राम मैंने डाले हुए, देखिए, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। डिफरेंसेस को देखते हैं। इनमें क्या है, कोलाजन फाइबर्स जो है आर पैरेलली अरेंज्ड टू फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। ये देखिए, कोलाजन फाइबर्स है। अगर मैं इधर जाऊं, देखिए, ये दिख रहा है आपको, फाइब्रोब्लास्ट है, और ये जो व्हाइट से बना है, ये सारे जो ब्लैक से बना है, कोलाजन फाइबर्स है। और ये जो पर्पल वाला है, ये फाइब्रोब्लास्ट है। दैट मीन्स आपको दिख रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट से कोलाजन फाइबर्स जो है, इस तरीके से जो अरेंजमेंट है इनका, पैरेलल अरेंजमेंट है, इनके साथ साथ ही अरेंजमेंट है, तो इसको हम कहेंगे रेगुलर है। क्या रेगुलर है? जो कोलाजन फाइबर्स आर रेगुलरली अरेंज्ड with response to fibroblast cell। क्लियर है? दैट मीन्स हम बात करें इसमें, तो जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाएगा लूज के। तो इनमें क्या होगा? मैट्रिक्स कम होगा, फाइबर्स ज्यादा होंगे। देख लीजिए, इस डायग्राम पे ही आपको दिख रहा है, इतने सारे फाइबर्स है। कोलाजन क्या है? ये तो फाइबर ही है ना। तो कोलाजन फाइबर्स, मैट्रिक्स आपको दिख रहा है बहुत ही कम है, कहीं कहीं पे मैट्रिक्स है। तो बहुत ज्यादा जो है फाइबर यहाँ प्रेजेंट होते हैं, डेंस रेगुलर में भी, डेंस इरेगुलर को भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब अगर हम बात इरेगुलर की करें, तो जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, या जो हम कहें कोलाजन फाइबर्स के जो सेल्स हैं, वो पैरेलली अरेंज नहीं है। किसके? ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ब्लू वाला, ओके। ब्लू वाला फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, और ये व्हाइट वाला दिख रहा है आपको, ये क्या है? कोलाजन फाइबर्स, ओके। तो कोलाजन फाइबर्स जो है वो पैरेलली अरेंज्ड नहीं है इन केस ऑफ डेंस इरेगुलर। जैसे कि हमारा जो स्किन है, डर्मिस ऑफ स्किन, द आउटर लेयर ऑफ द स्किन, उसको हम कहेंगे एपिडर्मिस के बाद नीचे वाला सेकंड लेयर होता है डर्मिस। तो उसी को हम, वहां पे क्या होता है? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। ये देखिए फाइबर्स है, ये एडिपोसाइट्स है, फैट स्टोरिंग सेल्स है, फाइब्रोब्लास्ट है, और ये मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है। अनपैरेलली अरेंज्ड है। कोलेजन फाइबर्स देखो कहीं से भी आ रहा है, ये देखो फाइब्रोब्लास्ट है, इस तरीके से बिल्कुल ही पैरेलली अरेंज्ड नहीं है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। क्लियर अबाउट दैट? अब हम बात करेंगे कि जो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है, वो कितने टाइप्स के हैं। इट्स नॉट द इरेगुलर वन, इसका हो गया है। रेगुलर में टू टाइप्स के हैं, टेंडन्स और लिगामेंट। इसके बारे में और डिटेल्स में भी पढ़ेंगे। टेंडन्स क्या है? इट विल कनेक्ट द बोन टू द मसल, और ये क्या है? इन इलास्टिक है। और लिगामेंट्स हमेशा याद रखिएगा,
हमारा बोन और बोन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो लिगामेंट कनेक्ट कर रहा है, और हमारा जो बोन मसल के साथ जो जुड़े हैं उसको कौन कनेक्ट कर रहा है? अबाउट द टेंडन्स। और टेंडन्स कैसे? इन इलास्टिक। ओके, so this is done. Now we'll discuss about the specialized connective tissue. Okay, so cartilage और bone को discuss करते हैं. So specialized connective tissue की बात करें, तो स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, जैसा कि मैंने कहा इसमें टू टू है, कार्टिलेज एंड बोन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कार्टिलेज पार्ट। ओके, तो कार्टिलेज में प्रोटीन क्या प्रेजेंट है? कॉन्ड्रीन। ये एवास्कुलर है। एवास्कुलर के मतलब यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड सप्लाई। ओके, और यूनिडायरेक्शनल रिपेयर। दैट मीन्स अगर कार्टिलेज टूट रहा है किसी का, ठीक है, कार्टिलेज में प्रॉब्लम हो रही है तो वो रिपेयर नहीं हो सकता, यूनिडायरेक्शनल रिपेयर। ओके, सो ये एक स्ट्रक्चर बनाया है मैंने। The blue one is perichondrium. That means it's a dense irregular connective tissue. तो इससे आप पता कर लीजिए कि dense irregular में मैट्रिक्स कैसा था, फाइबर कैसा था, क्या वो पैरेलली अरेंज था विद द फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, कोलाजन फाइबर्स, वो सारी चीजें जो है पेरिकॉन्ड्रियम में आएंगी। नेक्स्ट जो नीचे व्हाइट लेयर है दैट इज कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स, जिसको कहते हैं, यही सेल्स जो है हमारे कार्टिलेज सेल्स में कंप्लीटली, आई मीन एक्टिवली इट इज डिवाइडिंग, इट्स द एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। जो तीसरा है दैट इज कॉन्ड्रोब्लास्ट, इसको हम कहेंगे एक्टिवली दे सीक्रेट मैट्रिक्स एंड फाइबर्स। दैट मीन्स ये जो कॉन्ड्रोब्लास्ट जो लेयर है, ये एक्टिवली क्या सीक्रेट कर रहे हैं? मैट्रिक्स और फाइबर्स, जो जरूरत है हमारे बोन्स और फाइबर्स के लिए, ठीक है। और जो लेक्यूना है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, और इनमें जो ब्लू कलर का कॉन्ड्रोसाइट्स है, और यही जो है कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज को बना रहे हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स हैं जो कि कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है। तो इसमें आपको याद रखना है कि व्हाट इज कॉन्ड्रोसाइट्स, कार्टिलेज कौन फॉर्म कर रहा है, इनमें कौन सी प्रोटीन प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉन्ड्रोइन प्रोटीन। पेरिकॉन्ड्रियम क्या होता है? इट्स एन आउटर लेयर दैट इज डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स क्या होता है? दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, एंड cells actively divide करके they'll form the chondroplast, and that chondroplast will actively secrete matrix and fibers. Okay, अब हम बात करते हैं अबाउट द सेकंड पार्ट दैट इज बोन। अब बोन की बात करें तो ये देखिए बोन, डायग्राम भी इसका मैंने दिया हुआ है। ओके, सी द कार्टिलेज पार्ट, ये दिख रहा है आपको? इस तरीके से कोलाजन फाइबर्स अरेंज होते हैं। ये कार्टिलेज सेल है, जैसे कि मैंने कहा कॉन्ड्रोसाइट है। दिस कॉन्ड्रोसाइट्स आर द सेल्स व्हिच विल फॉर्म द कार्टिलेज। ठीक है, तो हो गया अबाउट द कार्टिलेज पार्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट द बोन पार्ट। तो बोन में क्या क्या है? ये एक बोन है, एक ह्यूमन बोन कैसा दिख रहा है, एक बेसिक डायग्राम मैंने बनाया है आपको समझाने के लिए कि बोन्स में क्या क्या पार्ट होते हैं। आपने देखा होगा कोई कहीं भी स्ट्रक्चर, स्केलेटल का स्ट्रक्चर, तो बेसिक डायग्राम मैंने बनाया है। जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कहेंगे एपिफाइसिस, जो मिडल वाला हिस्सा है वो डायफाइसिस और शेफ्ट और एंडोस्टियम कहते हैं, या तो डायफाइसिस शेफ्ट या एंडोस्टियम। जो नीचे वाला वो एपिफाइसिस है। अब जो मैंने येलो कलर से बनाया है दैट इज, इसको हम कहेंगे येलो बोन मीट, और यहीं पे हमारा जो क्या है, फैट स्टोर हो रहा है येलो बोन मीट में। अगर हम, और जो रेड से बना है, जो येलो के ठीक ऊपर और येलो के ठीक नीचे जो रेड बोन मीट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? हीमोपोइसिस हो रहा है। हीमोपोइसिस क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की फॉर्मेशन को हम क्या कहेंगे? हेमोपोइसिस। दैट मीन्स जो इराइथ्रोपोइटिन है वो किडनी में फंक्शन कर रहे हैं। दैट मीन्स हेमोपोइसिस कहाँ हो रहा है? रेड बोन मेरो में। सिंपल से आपको याद रखना है। अगर हम इस पार्ट को एनलार्ज करके देखें तो क्या देखेंगे? ये देखिए इनर वाला लेयर एंडोस्टेम है, अब बोन फॉर्मिंग सेल से। अब इसको हम, इसी स्ट्रक्चर को हम बड़े फॉर्म में देखेंगे तो यहाँ पे मैंने बनाया है, ये देखिए इस तरीके से हमारे बोन सेल्स है। ये ब्लू वाला ऑस्टियोसाइट्स है, बोन फॉर्मिंग सेल्स। ओके, ये बोन फॉर्मिंग सेल्स है ऑस्टियोसाइट्स।
उसके बाद ये आपको दिख रहा है, ये जो कैनाल है, ये जो ज्वाइन कर रहे हैं दो बोन को, वालमार्क्स कैनाल है। उसके बाद ये जो व्हाइट वाला जो है सेंटर में जो प्रेजेंट है, दैट इज हैवोशियन कैनल। और इसको एक कंप्लीट, इसको क्या कहेंगे, ओस्टियोन, जो कि मैमेलियन बोन है। क्लियर है। और ये जो यहाँ पे जो फ्लूइड फिल्ड है, यहाँ पे जितने भी फ्लूइड होते हैं, फिल्ड होते हैं, उसको हम कहेंगे फ्लूइड फिल्ड लेकुना। और ये जो रिंग्स हैं, इसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक रिंग्स ऑफ कोलाजन फाइबर। ये जो रिंग फॉर्मेशन हुआ है, दैट इज द रिंग्स, किसका रिंग है ये, कोलाजन फाइबर का। क्लियर है अबाउट दिस स्ट्रक्चर। दैट मीन्स अगर हम देखें तो बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे पेरियोस्टियम, द आउटर लेयर। अंदर क्या है, ऑस्टियोजेनिक सेल्स, बोन। ठीक है। उसके बाद ऑस्टियोब्लास्ट है। ऑस्टियोब्लास्ट दो टाइप्स के हैं, दैट इज मैट्रिक्स और फाइबर्स। तो अगर हम डायग्राम देखें बोन सेल का, ये दिख रहा है आपको बोन सेल कंपैक्ट, इस तरीके से जो बोन टिश्यू है बिल्कुल कंपैक्ट बोन टिश्यू है। और बोन सेल कौन फॉर्म कर रहा है, ऑस्टियोसाइट, बोन फॉर्मिंग सेल है, यहाँ है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो स्ट्रक्चर है बोन का, इस तरीके से अगर हम उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तो वह ऐसा दिखेंगे। ठीक है। क्लियर अबाउट दिस कार्टिलेज एंड बोन। अब हम बात करेंगे स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में, ब्लड भी तो था ना, कार्टिलेज, बोन, ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या पार्ट्स होते हैं, आरबीसीज होता है, रेड ब्लड कर्पसेस, व्हाइट ब्लड कर्पसेस, प्लेटलेट्स होते हैं। तो इसके डिटेल्स हम ब्लड वाले पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चीजें आपको जाननी है कि स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है। ठीक है। कार्टिलेज, बोन और ब्लड, ब्लड वाला पार्ट। ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैट ध्यान रखना है, वाइट फैट, ब्राउन फैट। उसके बाद लूज कनेक्टिव टिश्यू और मैट्रिक्स क्या होता है, फाइबर्स क्या होते हैं। ठीक है। और कनेक्टिव टिश्यू के बारे में क्या क्या मैट्रिक्स प्रेजेंट है, फाइबर्स क्या क्या होते हैं, सेल्स क्या क्या प्रेजेंट है कनेक्टिव टिश्यू में। क्वेश्चंस यहाँ से बहुत ही अच्छे वे में आता है, तो कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ओके। तो अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके। विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू।